This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN College, Gida, Gorakhpur. नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव। देश अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहा है। बड़े पैमाने पर इस बार अमृत महोत्सव के तहत तमाम तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अब हर घर तिरंगा फहराने की तैयारी हो रही है और बड़े पैमाने पर लोगों को भी इस काम के तहत रोज़गार भी मुहैया करवाया जा रहा है। महिलाएं पुरुष अब स्वावलंबी हो रही हैं और बड़े मात्रा में देख सकते हैं कि आप पीछे एक मशीन लगी हुई है और लोग झंडे की सिलाई कर रहे हैं, क्योंकि तिरंगे की डिमांड इस समय इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। क्योंकि जो अमृत महोत्सव के दौरान जो हर घर तिरंगा फहराना है, उसके लिए करोड़ों झंडों की ज़रूरत होगी, जिसमें अब तमाम ऐसी संस्थाओं के द्वारा महिलाओं के द्वारा इस तरह से झंडे की सिलाई की जा रही है और एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी लोगों को दिया गया है और इस तरह से लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात हो जाती है जब इस तरह के काम, इस तरह से के रोज़गार लोगों को मुहैया की जाती है। एक ये जो कार्यक्रम पूरा है, जो पूरा ये जो लोगों की सिलाई आप देख सकते हैं, ये मेरी आशा ग्रुप फाउंडेशन है। इनके तहत लोगों को काम करवाया गया है। यहाँ पे भी आप कुछ लड़कियों को देख सकते हैं जो झंडे बन जाने के बाद उनको सुसज्जित तरीके से तय किया जा रहा है। अब इसकी कटाई हो रही है, धागों की कटिंग हो रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि झंडे सिले हुए हैं, अब ये झंडों की धागों की कटिंग होगी और कटिंग होने के बाद तय करके इनकी जो प्रिंटेड है छपाई, आप देख सकते हैं इस तिरंगे में अभी आपको अशोक चक्र नहीं दिखेगा। इस तिरंगे में ये जाएगी छपाई की तरफ, जहाँ पे ये झंडा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं, मैं उन लड़कियों से बात करना चाहती हूँ कि किस तरह से ये, जिस तरह से आप झंडा बना रही हैं, आप लोगों को एक रोज़गार मिला है, किस तरह से आप काम कर रही हैं। इस समय काम कितना ज़्यादा बढ़ा है मैम? इस तरीके से काम बहुत अच्छा चल रहा है मैम। काम बढ़ते जा रहा है और मेरे देश का शान है ये झंडा, और इसको बनाने में बहुत हमको अच्छा लग रहा है। हम सोचते रहे ये काम हमेशा आता रहे। मतलब देशभक्ति की भावना भी जाग रही है एक तरह से। जहाँ आप झंडा बना रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अब तो आप लोगों के पास काम इतना बढ़ गया। 24 घंटे का काम हुआ कि नहीं? हाँ मैडम, हो गया होगा 24 घंटे काम। हाँ हो गया। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये लड़कियां हैं यहाँ पे पूरा मन लगा के, क्योंकि जब झंडे की बात आती है तो कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना जागृत होना आम बात है। आपका क्या नाम है? मैम प्रिया शर्मा। जिस तरह से इस समय काम बहुत ज़्यादा क्योंकि बढ़ गया है, झंडे की सिलाई हो रही है, उसकी सारी तैयारियां आप कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है? किस तरह से काम बहुत ज़्यादा बड़ा है रोज़गार को? यस मैम, बहुत ज़्यादा बड़ा है काम और मैम इसको काम करने में बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। मुझे लग रहा है देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैम। बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है इसके काम। बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। एक काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो रोज़गार भी, मेहनताना भी मिल रहा है ज़्यादा कि नहीं? मैम मिल रहा है और मैम थोड़ा नाइट में भी काम चल रहा है इसके लिए। मैम सारे लोग मेहनत कर रहे हैं मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। यस मैम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से काम इतना ज़्यादा इन लोगों का बढ़ गया है कि अभी लोगों को रात की भी ड्यूटी करनी पड़ रही है यहाँ पे। लोग क्योंकि जब झंडे की बात होती है तो देश भावना तो जागृत होती ही है। यहाँ पे आशा फाउंडेशन से हैं मैम अनु जी, आप ये बताइए कि क्या कुछ कहना चाहेंगी इस तरह से, जैसे कि अब इधर आ जाइए थोड़ा। जिस तरह से अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, लोग झंडे की सिलाई हो रही है, महिलाओं को काफ़ी रोज़गार तो मिल ही रहा है। क्या बहुत खुशी की बात है मैम, और बहुत खुशी। औरतें मतलब इतनी खुश हैं कि उनको तो रोज़गार मिला है, बड़े पैमाने पर रोज़गार मिला है। लगभग लाखों का ऑर्डर है। नगर निगम से भी, नगर आयुक्त का काफ़ी सपोर्ट रहा है कि नहीं महिलाएँ ही बनाएँ और उनको रोज़गार मिले। तो अमृत महोत्सव में तो औरतों को रोज़गार मिला, जिससे औरतें काफ़ी खुश है। हम लोग भी बहुत एक्साइटेड इसलिए हैं ताकि हम लोग देश के काम तो आ रहे हैं। दिन रात औरतें जग के रात में भी कटिंग कर रही हैं, सिलाई कर रही हैं, ताकि मतलब जो हमारा शान है, जो तिरंगा एक देश की शान है, हमारा शान है, हम उसके काम आ रहे हैं। वो बनाने की जिम्मेदारी हम लोग को मिली हुई, तो काफ़ी खुशी मिल रही। और हमेशा ही जाएंगे गवर्नमेंट से कि अगर ऐसे काम आते रहें तो महिलाएं हमेशा आत्मनिर्भर बन सकती हैं ऐसे काम करके, और अच्छा खासा अर्निंग भी कर रही हैं। हाँ, क्योंकि हमेशा ये शिकायतें रहती हैं खास करके संस्थाओं में, और जो ऐसी
समूह में औरतें काम करती हैं कि काम तो एक सीजन के बाद उनको बहुत दिक्कत होती है, तो ऐसे में सरकार से या जो है नगर आयुक्त सर, उनसे क्या कहना चाहिए? नगर आयुक्त सर को बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो दोनों लोगों ने ये सोचा कि इस बार जो अगर तिरंगा बन रहा है तो हमारे समूह की महिलाएं, संस्था की महिलाएं ही इस बार बनाएं, जिससे उनको अपने शहर में ही रोजगार तो मिले। ये तिरंगा तो हमेशा बनेगा नहीं, इसके बाद के लिए क्या इसके बाद फिर सर से मिला जाएगा, नगर आयुक्त सर से, मुख्यमंत्री जी से, कि फिर महिलाओं को आप कंटिन्यू कुछ ना कुछ ऐसे काम देते रहिए। इस वक्त बहुत अच्छी पहल पूर्वांचल में हुआ है कि जो बड़ी फैक्ट्रियाँ में न करके इन महिलाओं के द्वारा बनाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जी, कुछ ऐसे कुछ तिरंगा को बनाने के लिए कुछ ऐसी गाइडलाइन भी क्या दी गई जी, है? एक्चुअली नगर निगम से गाइडलाइन है कि 18 बाई 12 का होना चाहिए, एक साइज़ है, और एक 20 बाई 30 का साइज़ है। बाकी अदर साइज़ जो होते हैं उसी गाइडलाइन के अनुसार औरतें बना रही हैं। साइज़ को एक अब साइज़ की तरह मिला है। अच्छा, जो मैं झंडा देख रही हूँ, इस झंडे में जैसे कि अभी ये जो झंडे की सिलाई हो रही है, कटिंग हो रही है, इसमें अशोक चक्र नहीं है, आपको तो लेके चलेंगे जहाँ पे प्रिंटिंग हो रही है, मतलब वो पार्ट अलग है, तो वहाँ पे भी आपको लेके चलेंगे, आप प्रिंटिंग जहाँ पे लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमृत महोत्सव के दौरान बड़े पैमाने पे लोग झंडा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से कपड़े हैं और कपड़ों की कटाई हो रही है, और जिस तरह से एक मापदंड इनको मिला हुआ है, उसी मापदंड के तहत झंडों की कटाई होती है, झंडों की सिलाई होती है, और उसके बाद दूसरी तरफ जैसे इन महिलाओं को, इन औरतों को भी एक बहुत बड़ा रोज़गार इस समय मिला है। ये लोग 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, और इनको बहुत ज़्यादा खुशी है कि देश हित के लिए ये भी अपनी कोई भूमिका निभा पा रहे हैं। ये यहाँ पे मैनेजर साहब हैं, ये यहाँ पे लोगों को, यहाँ प्रबंधक की ड्यूटी निभाते हैं, और इनकी देख रेख में ही 24 घंटे का काम होता है। तिरंगा बनाने के लिए एक इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है इन समूह को, जिसमें ये लोग काम करने के लिए 24 घंटे लगे हुए हैं, और इनको काफ़ी खुशी है कि ये भी देश हित के लिए एक अपना छोटा सा योगदान दे रहे हैं। मैं दिलजीत कौर, एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी, और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है, इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।